आज मेरा ये वीडियो मेरा सबसे पसंदीदा विषय रुद्राक्ष के बारे में है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब किसी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मतलब मुझसे कोई पूछे कि किसे रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, तो मेरी समझ से मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसे नहीं धारण करना चाहिए। आप जिस भी मजहब के हैं, आप जिस भी उम्र के हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, कहीं भी किसी भी देश के हैं, इस दुनिया में हर किसी के लिए रुद्राक्ष है और सबको धारण करना चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं, मतलब इतने फ़ायदे हैं कि जो आपकी सोच से परे है। ये एक बहुत विस्तार का विषय है, तो इस बारे में हम ज़्यादा चर्चा ना करके हम सीधे जिस बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि इस दुनिया में हर किसी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए 24/7। तो कई लोग अक्सर पूछते हैं कि जब रुद्राक्ष की दुनिया इतनी बड़ी है, कौन सा रुद्राक्ष? तो दोस्तों, हर अलग अलग समस्याओं के लिए इस दुनिया में जो भी समस्या आप सोचते हैं, जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, हर के लिए कोई ना कोई रुद्राक्ष है। हाँ, प्रयोग विधि अलग है, उसका तरीका अलग है, उसका कैसे उसे अभिमंत्रित करते हैं, किस प्रयोजन में कैसे लाते हैं, वो सब एक अलग अलग विधियाँ हैं। ये सब अलग अलग विषय है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने बोला कि हर किसी को एक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो आज मैं बताऊंगा आप लोग को कि आपको जब कुछ समझ में नहीं आए तो आप अपने राशि के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, आप अपनी राशि के अनुसार भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो जैसा कि 12 राशियाँ होती हैं, तो आज मैं ये जो वीडियो इस खास तौर पे बना रहा हूँ, तो किस राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसमें मैं दो तरीके से इस विषय को कवर करूँगा। एक तो पहला ये है कि शिव महापुराण के अनुसार, और दूसरे अन्य शास्त्रों में जो जिक्र है कि कौन कौन सा रुद्राक्ष किस राशि वाले को धारण करना चाहिए, वो। इसके अलावा मेरा अपना निजी अनुभव, जो इतना लंबा अनुभव रहा है, जो मैं हर तरह के रुद्राक्ष पे मेरा अपना रिसर्च रहा है, और मैंने कई हज़ार लोगों पे इसका रिसर्च करके देखा है, दिया है, और लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, तो मेरा अपना खुद का एक लंबा रिसर्च है। तो मैं उस बेस पे भी मैं आप लोग को मैं आज रिकमेंड कर सकता हूँ, अक्सर मैं करता हूँ। तो उस बारे में बताऊँगा कि एक तो शास्त्र के अनुसार, और उसके अलावा और कौन कौन से वो राशि वाले कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जिस ग्रह से ये संचालित होते हैं, ये होता है मंगल ग्रह। तो अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र के अनुसार 3 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है कि मेष राशि वालों के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन इसके अलावा जो मेरा अपना रिसर्च रहा है, जहाँ से मैंने समझा चीज़ों को, जिस गुरु परंपरा से आता हूँ, जो मेरा अपना रिसर्च रहा है और जो मैंने लोगों पर प्रयोग किए हैं, उसके अनुसार मैं 3 मुखी के अलावा और जो दूसरे रुद्राक्ष हैं वो मैं रिकमेंड करूँगा। वो है मेष राशि वालों के लिए खास तौर विशेष तौर पे 11 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष और फिर 18 मुखी रुद्राक्ष। अब मन में जब मैंने ये 3 रुद्राक्ष जो मैंने बताया और एक रुद्राक्ष पहले से शास्त्र के अनुसार, यानी कि 4 रुद्राक्ष हो गए, तो मन में ये भी संशय उठेगा कि 3 मुखी, 11 मुखी, 14 मुखी, 18 मुखी, फिर इसमें से कौन सा धारण किया जाए? तो देखिए, इसमें से आप सबसे पहले तो कोई भी धारण कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस रुद्राक्ष की क्या क्या विशेषता है, जब इस चीज़ को समझ जाएंगे, तो आपका खुद का स्वयं निर्णय आप ले सकते हैं। देखिए, क्या होता है ना कि जब भी हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ देखी जाती है। जैसे कि एक तो राशि तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन इसके अलावा कुंडली में कौन सी ग्रह की स्थिति क्या है, और तमाम कई बातें होती हैं। तो जब आप किसी को अपनी कुंडली नहीं दिखा पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं हो रही, या खुद जब आप निर्णय ले रहे हैं,
तो एक मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि मुझे कहने कि जो भी लेना चाहते हैं तो कौन सा रुद्राक्ष लेना चाहिए वो खुद निर्णय ले सकते हैं। उस ढंग से मैं एक जानकारी दे रहा हूँ जो बहुत आप लोग के लिए आसान है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको 4 तरह के रुद्राक्ष बताया है मेष राशि वालों के लिए खासतौर पे। एक बताया मैंने आपको 3 मुखी रुद्राक्ष, एक मैंने बताया आपको 11 मुखी रुद्राक्ष, एक मैंने बताया आपको 14 मुखी रुद्राक्ष और फिर मैंने बताया 18 मुखी रुद्राक्ष। अब किन किन प्रयोजन के लिए आप इन रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है किसी को और वो उसके जीवन में ज़्यादा उसके जीवन परेशानी कर रहा है, मतलब उसकी डाइजेशन प्रॉब्लम है, जेठाग्नि जिसको कहते हैं, जेठाग्नि की अगर समस्या है तो ऐसे लोगों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष सबसे बेहतर होता है। तो वैसे मेष राशि और अगर पेट संबंधी उनकी प्रॉब्लम चल रही है तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए। अगर किसी के बिगड़े काम, कोई भी काम तुरंत बिगड़ जाते हैं, मतलब उनके कोई काम बन नहीं रहे हैं और मेष राशि वाले हैं, तो वैसे भी स्थिति में उनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो पेट संबंधित रोग की बात करें तो पेट संबंधी समस्या को, जो डाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं उसको तो सॉल्व करता ही है, लेकिन आपके जीवन में जो संचित कर्म हैं, जो आपके जीवन में चाहे अनचाहे बहुत सारे अपराध हुए हैं आपके पिछले जन्म में, जो भी होता है जिसका आप भुगतान इस जीवन में कर रहे हैं, तो 3 मुखी रुद्राक्ष की ये भी विशेषता होती है कि आपके जन्मों जन्मों की पाप को खत्म करने की उसमें क्षमता है। अब वो प्रयोग कैसे करना चाहिए एक अलग चीज़ है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि 3 मुखी रुद्राक्ष आप इस स्थिति में भी धारण कर सकते हैं कि अगर आपकी पेट मेष राशि है, पेट की समस्या है, और फिर या आपके कोई भी काम बनते नहीं है, बिगड़ते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है, तो फिर 3 मुखी रुद्राक्ष उस स्थिति में मेष राशि वालों को धारण करना चाहिए। ये हो गई 3 मुखी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका आए दिनों कभी कभी किसी मतलब एक्सीडेंट होता रहता है, छोटे मोटे दुर्घटनाएं आपका होता है, कहीं घर में ही कहीं आपको चोट लग जाता है, कभी आपके कोई भी वाहन दुर्घटना हो जाती है, कहीं भी इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको हमेशा लगा रहता है, ऐसे कुछ होता है, या फिर आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें कर रहा है, जादू टोना, इस तरह की जो चीज़ें अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी समस्या आपके जीवन में है, अगर ऐसा कुछ आपको आभास होता है, चीज़ें होता है, तो आप ऐसी स्थिति में आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए मेष राशि वालों को। हालांकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये कोई भी धारण कर सकता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि इस रुद्राक्ष की ये विशेषता है कि ये जिन के भी जीवन में ये समस्या है तो कोई भी दूसरा भी धारण कर सकता है। लेकिन मैं अभी जब मेष राशि वालों के लिए जब बात कर रहा हूँ तो वैसे में 3 मुखी रुद्राक्ष हो गया। अगर वैसी समस्या है जैसे जेठाग्नि की पेट समस्या है या फिर उनके काम बिगड़ते रहते हैं तो 3 मुखी बताया। उसी तरह अगर आपको लगता है कि जीवन में ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 14 मुखी रुद्राक्ष की सबसे विशेष बात क्या होती है, 14 मुखी रुद्राक्ष जो होती है इसमें क्या होता है कि जब आपका कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितने भी आप अपनी अथक प्रयास के बावजूद भी कोई आपके काम नहीं बन रहे हैं और पता चलता है कि आपको कुंडली में किसी ने बता दिया है कि आपका मंगल दोष की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको 14 मुखी रुद्राक्ष आपका भाग्योदय करता है। तो 14 मुखी रुद्राक्ष यहाँ पे आपको धारण करना चाहिए। तो ये आप निर्णय खुद दे रहे, क्योंकि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उसके अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे और आप इसके अनुसार आप इसमें निर्णय ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कि आपकी कुछ ऐसा आप कोई भी काम करने कुछ ऐसा
लास्ट मोमेंट में ऐसे आपसे कोई गलत डिसीजन हो जाते हैं जिससे कि बना बनाया काम आपका बिगड़ जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आपको ये समझ में आता है कि आपके डिसीजन सही नहीं है, तो फिर 14 मुखी रुद्राक्ष आपको मेष राशि वालों के लिए स्पेशली खासतौर पे धारण करना चाहिए वैसे स्थिति में, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अब हम बात करते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष। 18 मुखी रुद्राक्ष मेष राशि में उन लोगों को विशेष तौर पे धारण करना चाहिए जिनका भूमि संबंधी कोई व्यवसाय है, जैसे एस्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी का काम है, और फार्मर हैं, या कोई भी उनका कोई भी बड़ा बिजनेस है। तो ऐसे आप बड़े व्यवसायी हैं, और ख़ास तौर पे ज़मीन से जुड़ी हुई कोई आपका व्यवसाय है, रियल एस्टेट वाले जो लोग होते हैं और फार्मर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे 18 मुखी रुद्राक्ष विशेष तौर पे उनके लिए बेहतर होता है। तो ये सारे चारों मैंने आपको रुद्राक्ष बताए, अगर आपका देखा जाए तो सबके अपने अलग अलग गुण हैं, लेकिन ये चारों जो रुद्राक्ष हैं ये सभी जो है ये चूँकि मंगल ग्रह से संचालित है, इनके केंद्र में मंगल है, और इस वजह से मेष राशि वाले इनमें से किसी भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, तो उनके जीवन में जो समस्या है वो समस्या ऐसी खत्म हो जाएगी। और मेष राशि, हर राशि, जितने भी राशि होते हैं सबके अपने गुण होते हैं, सबके अपने कुछ ना कुछ, हर राशि की अपनी कुछ कमियां भी होती है। तो ये जब रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में जो कमियां हैं उस कमियां को वो सही करने का, संतुलित करने के लिए ये पर्याप्त होता है ये रुद्राक्ष। तो आप इसमें से धारण करके देखिए। इसके अलावा फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपनी कुंडली मुझे भेज सकते हैं, जिसमें आप और बेहतर आप निर्णय ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपके जीवन में समस्या है तो आप उस बारे में भी आप मुझसे समझ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।